नमस्कार, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप देखना शुरू कर दिया है बिहार फर्स्ट न्यूज़। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 में। एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनाने के बाद आपका दिल जो है ना पसीने की तरह पसीज जाएगा। मैं बात करता हूं वैसे शख्सियत की जो गरीब है और कमाने के लिए मजदूरी करने पहुंचा था दिल्ली, और दिल्ली पहुंच करके कमाने के चक्कर में वो अपनी एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और वो जगह ज़मीन पूरी की पूरी संपत्ति बेच करके अपना इलाज करा लिया, मगर कोम्बे से निकल करके आज कुछ हद तक परिस्थिति में जगदीशपुर में पहुंचे हुए हैं। आइए मैं वो दृश्य दिखाना चाहता हूं वैसे परिवार का, जो परिवार अपनी पोषण पालन किस हाल में कर रहे हैं। चूँकि अपनी पूरी संपत्ति, अपनी जगह जायदाद सब कुछ बेच दिया है, जो छोटी सी झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। जबकि बताया ये जा रहा है कि इनके परिवार को किसी तरह का कहीं से भी पैसे की आमदनी की कहीं से भी स्रोत नहीं है। आइए मैं पहले वो दृश्य दिखाना चाहेंगे। आइए जरा। आप देख सकते हैं, यही वो आदमी है जो पैसा कमाने के लिए दिल्ली शहर गया था और वहां जा करके एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी खर्च हुए, और वो खर्च के बाद 22 लाख रुपया खर्च करने के बाद लास्ट में जब नहीं हुआ तो लोग जो है सोचा कि दिल्ली शहर में रखेंगे, हमारी वहाँ पति का मौत हो जाएगा, उससे अच्छा मैं अपने घर पे लाते हैं और ग्रामीणों से चंदा ले करके इलाज कराएंगे, जो बन पड़ेगा वैसे कराएंगे। वैसे परिस्थिति में इनके जो है ना पत्नी है जो यहाँ पर है, वो कुछ कहना चाहेंगी। क्या कहना चाहेंगे? आपके पति का जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद दिल्ली में 22 लाख रुपए आप लोगों ने खर्च किए, 22 लाख खर्च करने के बाद फिर से आप यहाँ आए हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों से मदद के लिए? मदद के लिए सुनने में आ रहा है कि आपने पूरी संपत्ति बेच दी इस इलाज के लिए। अब क्या कहना चाहेंगे जनता से, किस तरह की मदद हो ताकि आपके पति को जीवित किया जा सके? मदद करने के लिए बोल सकते। मदद करने के लिए आपके पास स्कैनर है या ऐसा मोबाइल नंबर है जिससे कि अगर कोई चाहे, चूँकि पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने मदद किए थे, क्या उसी तरह की मदद की उम्मीद आप लगाए बैठी हैं? जी। आइए मैं बात करता हूँ। चलिए थोड़ा सा बाहर, और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर कोई जो है ना अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहते हैं, और इसी में सागर दीवाना जी यहाँ पर हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, कैसे ये घटना घटी, जरा इसको विस्तार रूप से बताया जाए। विस्तार से बताइए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हाँ ये घटना घटी है और इनको आज मदद की ज़रूरत है। ये दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करते हैं दिल्ली में, तो वहीं काम करने गए थे जी। तो ये जैसे ट्रेन से आनंद विहार उतरे, वहाँ से ऑटो में बैठ के अपने रूम पर जा रहे थे। अच्छा। रूम पर जा रहे थे, वैसे डंपर वाले इनको मारा। अच्छा। तो उसमें तो ऑन द स्पॉट 3 आदमी डेड कर गया, एक आदमी हॉस्पिटल जाते हुए। और इनकी इतनी नाजुक स्थिति हो गई है जो अब तक की घड़ी थी। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इलाज कराए, और जैसे तैसे ज़मीन वगैरह बेच उच के, जैसे किसी से कर्ज वगैरह ले होके 22 लाख दिल्ली में खर्च किए जी। 22 लाख दिल्ली में खर्च करने के बाद में क्या हुआ कि अब वहाँ से हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। तो अब देखे कि अब तो कहीं से कोई चारा नहीं चल पा रहा है, कहीं से पैसा की स्रोत नहीं है, और काम करने वाला एक ही वही बंदे थे जो घर चलाते थे, अपने मजदूरी करके काम उम करके आते थे, अपना परिवार चलाते थे। इनके कई बच्चे कितने हैं? इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटे जो छोटे हैं 2 साल की बेटे हैं, अच्छा, और 3 बेटी है। मतलब जनता से मतलब क्या अपील करेंगे, क्या इनको मदद की गुहार लगा रहे हैं आप? मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि जो जिनसे बनता है, ये उनका स्कैनर रहेगा, नंबर रहेगा फ़ोन पे, जो बनता है 10, 20, 50, 100 जितना जिससे बन रहा है सहयोग करे, क्योंकि एक बंदा का ज़िंदगी बच जाए अपने परिवार के लिए, वो जिंदा रहे, अपने परिवार के सामने रहे। हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ऐसे में ये जगदीशपुर एक गांव है जहां वार्ड नंबर 26 नगर परिषद का बताया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे का पिता आज आप लोगों से चंदा मांग रहा है और अपने जीवन की गुहार लगा रहा है। ऐसे में उनकी पत्नी का कहना है कि जितने भी थे गहना जेवर
जगह जमीन सारे के सारे हमने बेच दिए। अब इनको जिलाने के लिए कोई आसरा मेरे पास नहीं बचा। ऐसे आसरे के लिए आप लोगों से विनती किया जा रहा है। 150 करोड़ जनता की आबादी है ये हिंदुस्तान। अगर एक एक रुपया से अगर कोई मदद करना चाहेगा तो इस आदमी के फिर से जिंदगी वापस आ जाएगी, मगर ऐसा भी नहीं है। इससे पहले मैंने एक बिशनपुरा का एक वीडियो बनाया था, साहेबगंज प्रखंड का। लोगों ने अच्छी खासी मदद की थी। उससे क्या है कि उस बच्चे का 11 साल का बच्चा था, उस बच्चे का ट्रांसप्लांट हो गया। वह आज बच्चा जो है ना 2 साल से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसी तरह का उम्मीद लगा करके ये परिवार ने हमें बुलाया है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपके बाल बच्चा जिस तरह से जीवित हैं, उसी तरह से किसी के परिवार को बिलखने से बचाएं और उस परिवार को मदद करके कम से कम मिसाल कायम करें कि ये हिंदुस्तान मिसालों की धरती है। ये हिंदुस्तान इंसानियत की ज़िंदगी का ऐलान करती है। इससे और भी लोग बहुत सारे पहुँचे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या उम्मीद आप लगाए हैं जनता से? क्या आप उम्मीद लगाए हैं? कैसा लोग मदद करें? जनता से उम्मीद लगाए हैं कि इनको मदद करे। ग्रामीण भी लोग बता रहे हैं कि हम लोग कितना चंदा कर सकेंगे। अभी 20 लाख का 15 लाख का 20 लाख की आवश्यकता है। इतना तो गांव में नहीं होगा। गांव में नहीं होगा, बाहरी शहरी से होगा। बाहरी लोगों से मदद मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर जो मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वो 100, 200, 500, 1000 से मदद करते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? अपील है कि उनके खाता में चाहे उनका मोबाइल पर मने थी कि जितना मदद हो उस स्कैनर दिया जाएगा, उनको ऊपर डाल दिया जाएगा, उसमें मदद करे। जी बताइए किस तरह की मदद चाहते हैं? मदद होना चाहिए। आइए भाई साहब आप आइए। मदद के लिए आप लोग गुहार लगा रहे हैं, किस टाइप का मदद चाहिए जनता से? आप बेबाक बोलिए, जनता जो है आपको देख रही है और आपको मदद करेगी भी। मजबूर है, उनको तो मदद करना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज करना चाहिए। देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग के पास मैं स्कैनर भी दे देता हूँ, मोबाइल नंबर उस परिवार का दे देता हूँ। मोबाइल पर डालना चाहते हैं तो मोबाइल पर डाल दें, स्कैनर पर डालना चाहते हैं तो स्कैनर पर डाल दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो शेयर कर दें ताकि कुछ परिवारों में ये वीडियो चला जाए। हो सकता है कि उनके दिल जो है ना पसीज जाए और वो लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने माँ बाप भाई बहन, आप अपने औलाद को एक नज़र देख करके जो बन पड़े आपसे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 500 रुपया 2000 1000 जिस तरह की मदद करना चाहें वो अवश्य मदद करें ताकि ये जो है ना इनकी ज़िंदगी बच सके। 22 लाख रुपया एक अब देख रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला 22 लाख रुपए खर्च कर चुका है। और बताइए और भी ज़रूरत है इस पर मदद की। वैसे में आप लोग की ही ज़रूरत है, आप लोग मदद करें।